अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए इंग्लिश, हिंदी और उर्दू का काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेकर के आया हूं। ये सारा वर्ड्स जो है आपका संविधान से रिलेटेड रहेगा। जितने भी वर्ड्स आज जो है आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उर्दू अनुवादक, सहायक अनुवादक और राजभाषा के, उन सभी के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे इंग्लिश वर्ड से। अगर आप लोगों का जो है इंग्लिश वर्ड को आप लोगों को कन्वर्ट करना है हिंदी में, यानी इंग्लिश पूछेंगे और आप लोगों को हिंदी बताना है। उसके बाद जो है हम हिंदी पूछेंगे और आप लोगों को क्या बताना है, उर्दू बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला वर्ड देख पा रहे हैं आप लोग, कंटेंट। इसका हिंदी तर्जमा आप लोग बताइए अपने से। कंटेंट का जो है हिंदी तर्जमा बताइए। कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है आप लोगों को। जितने लोग जवाब जानते हैं वो जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है निहित। कंटेंट को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, निहित। अब आप लोग जो है निहित का उर्दू तर्जमा बताइए। निहित को उर्दू में क्या कहते हैं, जितने लोग जवाब जानते हैं बताइए। निहित का सही तर्जमा होगा मुश्तामिल। क्या हो जाएगा, मुश्तामिल। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एग्जीक्यूटिव। तो इसका जो है हिंदी तर्जमा होता है कार्यपालक। क्या होता है, कार्यपालक। चलिए कार्यपालक का उर्दू तर्जमा बताइए, जितने लोग जानते हैं। कार्यपालक का उर्दू तर्जुमा बताइए। जो लोग नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को फिर देखने के लिए मिल रहा है। फिर भी कोशिश कीजिए, चाहे गलत हो या सही, बताने के लिए कोशिश कीजिए आप लोग। तो कार्यपालक का जो है उर्दू तर्जुमा क्या हो जाएगा, इसको उर्दू में भी कहते हैं एग्जीक्यूटिव या फिर अमल कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि जितना भी जो है ट्रांसलेशन आप लोग करेंगे हिंदी से उर्दू ट्रांसलेशन, तो उस जगह जो है काफ़ी काम आने वाला है आप लोगों को। इस वजह से जितना भी अब तक पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, इससे पहले एक वीडियो में जो है ये संविधान से रिलेटेड और भी कुछ वर्ड्स जो है पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक उस वीडियो को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसका हिंदी तर्जमा होता है कार्यकारी शक्ति। चलिए कार्यकारी शक्ति का जो है आप लोग उर्दू तर्जमा बताइए। कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं करवा पाया है, तो मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूँ, इससे कांटेक्ट करके जो है आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। जिससे जो है आपको फ़ायदा ये होने वाली मेंस और पीटी एग्ज़ाम का जो है पूरा मुकम्मल PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एडमिशन के बाद। तो ये नंबर ले लीजिए आप लोग। नंबर है 8342949397। दोबारा रिपीट कर लीजिए आप लोग, 83 42 94 93 47। चलिए, तो कार्यकारी शक्ति का जो है हिंदी तर्जमा होता है एग्जीक्यूटिव पावर। क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है सेक्शन। तो सेक्शन जो है हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ क्या पढ़े हैं, सेक्शन का हिंदी धारा पढ़े हैं, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, भाग। और उर्दू तर्जमा क्या होगा, सेक्शन का यहाँ हिस्सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड देख पा रहे हैं डिवीज़न। क्या है, डिवीज़न, और इसको स्प्लिट भी कह सकते हैं। इसका हिंदी तर्जमा होता है विभाजन, सभी लोग जानते हैं। और उर्दू तर्जमा क्या होता है, तकसीम या फिर भाजना। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है असेंबली। क्या है, असेंबली। तो इसका हिंदी तर्जमा होता है विधानसभा। क्या होता है, विधानसभा। चलिए सभी लोग विधानसभा का उर्दू तर्जमा बताइए, जितने लोग जानते हैं
जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं, चाहे गलत हो या सही हो, बताने का जो है कोशिश कीजिए आप लोग। विधानसभा का उर्दू तर्जमा बताइए। चलिए, विधानसभा का जो है, जितने लोग असेंबली या फिर मजलिस या फिर इज्तिमा बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। विधानसभा का जो है उर्दू तर्जमा क्या होता है? असेंबली या फिर मजलिस या फिर इज्तिमा। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का जो है हिंदी तर्जमा होता है गणतंत्र। क्या होता है? गणतंत्र। आप लोग उर्दू तर्जमा बताइए, गणतंत्र का जो है उर्दू तर्जमा क्या होता है, यानी गणतंत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? जितने लोग जवाब जानते हैं जवाब देंगे जल्दी से। तो गणतंत्र का जो है सही तर्जमा है जमहूरिया। ये काफ़ी आसान वर्ड है और सभी लोग मेरे ख्याल से बताए होंगे सही। तो गणतंत्र का क्या हो जाएगा? जमहूरिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है इलेक्शन। क्या है? इलेक्शन। तो इलेक्शन का हिंदी तर्जमा होता है चुनाव, और आप लोगों को उर्दू तर्जमा बताना है। चुनाव को जो है उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू तर्जमा बताइए चुनाव का। चलिए, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग बताएंगे। तो चुनाव का जो है सही तर्जमा क्या हो जाएगा? इलेक्शन या फिर इंतखाबात। क्या हो जाएगा चुनाव का सही तर्जमा? इलेक्शन या फिर इंतखाबात। ठीक है, चलिए अच्छी तरीके से जो है आप लोग याद कर लीजिए। अब देखते हैं अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्टेट काउंसिल। क्या है? स्टेट काउंसिल। तो इसका जो है हिंदी तर्जमा होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। अब आप लोग जो है इसका उर्दू तर्जमा बताने की कोशिश कीजिए। जितने लोग जानते हैं इसका उर्दू तर्जमा राज्यसभा का, सभी लोग बताएंगे। तो राज्यसभा का जो है सही उर्दू तर्जमा क्या होता है? रियासती काउंसिल। क्या होता है? रियासती काउंसिल। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एग्जीक्यूशन। क्या है? एग्जीक्यूशन। तो इसका जो है हिंदी तर्जमा होता है निष्पादन। क्या होता है? निष्पादन। आप लोग इसका जो है उर्दू तर्जमा बताइए, जितने लोग जानते हैं निष्पादन का उर्दू तर्जमा बताएंगे। तो निष्पादन का सही उर्दू तर्जमा होता है अमल दरआमद। क्या होता है? अमल दरआमद। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है डेमोक्रेसी। क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो है आप लोग हिंदी तर्जमा बताइए। डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। डेमोक्रेसी। तो इसका हिंदी तर्जमा होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। जितने लोग बताए थे बिल्कुल सही है। अब बताइए लोकतंत्र का जो है उर्दू तर्जमा क्या होता है? लोकतंत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे। तो लोकतंत्र को कहते हैं जमहूरियत। क्या कहते हैं? जमहूरियत। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, हाँ अगला वर्ड देख पा रहे हैं आप लोग, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका हिंदी तर्जमा बताइए सभी लोग। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है हिंदी तर्जमा होता है विधान परिषद। अब जो है विधान परिषद का आप लोगों को उर्दू तर्जमा बताना है। उर्दू में क्या कहते हैं विधान परिषद को? तो विधान परिषद का जो है उर्दू तर्जमा होता है कानून साज, या फिर यानी तो आप कह सकते हैं इसको कानून साज काउंसिल पूरा मिला के। ठीक है, कानून साज काउंसिल। चलिए अगला वर्ड है, और ये आखिरी वर्ड है इस वीडियो में। देख पा रहे हैं क्या है वर्ड? गवर्नर। तो ये काफ़ी सिंपल सा वर्ड है और सभी लोगों को बताना है गवर्नर का हिंदी क्या होता है, गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए, तो गवर्नर का सही तर्जमा है हिंदी तर्जमा राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। अब आप लोगों को उर्दू तर्जमा बताना है राज्यपाल का जो है उर्दू तर्जमा क्या होता है, यानी राज्यपाल को उर्दू में क्या कहते हैं। तो राज्यपाल का जो है सही उर्दू तर्जमा है गवर्नर, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, हाकिम। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। अगर आप लोग अभी तक एडमिशन नहीं करा पाए हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है
83 यानी 83 42 94 93 47। सबसे अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आसानी हो देखने में। देख पाना 8342949347 83 42 94 93 47। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इससे जो है आप लोग राब्ता करके व्हाट्सएप पे राब्ता करके आप लोग सारा PDF नोट्स जो है हासिल कर सकते हैं और मेंस और PT एग्ज़ाम के लिए पूरा जो है कंप्लीट PDF तैयार है पहले से। आप लोग उससे पढ़ लेंगे तो काफ़ी जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम में। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलिए अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।